तो आज हम लोग जानेंगे रूल्स ऑफ चेंजिंग वर्ब फॉर्म ऑफ एक्टिव व्हाइल चेंजिंग इन एक्टिव इनटू पैसिव। नहीं, यानी एक्टिव सेंटेंस के वर्ब फॉर्म को चेंज करने का नियम, चेंज करने का रूल कब? जब एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में हम बदलेंगे तब। यानी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के टाइम में एक्टिव के वर्ब फॉर्म को किस तरह चेंज किया जाता है, इसी रूल को हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, अगर एक्टिव में वर्ब कौन सा रहे? एक्टिव में वर्ब अगर V1 है या V5 है, या इसको ऐसा करें V2 है, या मोडाल प्लस V1 है। ठीक है, एक्टिव में क्या रहेगा? V1 या V5 या V2 या मोडाल प्लस V1। मोडाल प्लस V1 का मतलब हुआ विल V1, शैल V1, कैन V1, कुड V1, मे V1, है नहीं, माइट V1, ये सब रहे। तो पैसिव में वर्ब का फॉर्म क्या होगा? तो पैसिव में वर्ब का फॉर्म हो जाएगा इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर किसके लिए? V1 V5 के लिए। V2 के लिए हो जाएगा was, were। V2 के लिए हो जाएगा was, were, और फिर मोडाल V1 के लिए हो जाएगा मोडाल B प्लस V3। आई बात समझ में? मतलब कि एक्टिव में अगर V1 V5 है, ठीक है, ये जो V3 है, ये V3 ये कॉमन है सबके लिए। ये क्या है? कॉमन है सबके लिए। अगर एक्टिव में V1 V5 है तो इज, एम, आर V3। अगर एक्टिव में V2 है तो वाज, वर V3। अगर एक्टिव में मोडाल V1 है तो मोडाल B V3। ये V3 जो है वो क्या है? सबके लिए कॉमन हो गया। यानी पैसिव का मतलब ही होता है V3। पैसिव का मतलब ही होता है V3, है ना। पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, राइट। अब आगे बढ़िए। अगर एक्टिव में क्या रहा? तो इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर रहा। या was, were ये रहा, या मोडाल B रहा, ठीक है। अब प्लस V4 रहा। ये V4 क्या है? कॉमन हो गया सबके लिए। एक्टिव में क्या क्या रहा? एक्टिव में अगर इज, एम, आर V4 रहा, है ना, वाज, वर V4 रहा, या मोडाल B और V4 रहा। ठीक है, तब पैसिव में, तब क्या है? पैसिव में वर्ब का रूप क्या हो जाएगा? वर्ब का रूप
क्या होगा? तो इसी तरह रह जाएगा इज एम आर, इज एम आर की जगह इज एम आर ही रहेगा, ठीक है। वाज वर की जगह वाज वर ही रहेगा, है ना, वाज वर की जगह वाज वर ही रहेगा, और मोडाल बी की जगह मोडाल बी ही रहेगा। बस एक बढ़ जाएगा आपको बीइंग, क्या बढ़ जाएगा? बीइंग, ये आपको एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। और जैसा कि पता है कि पैसिव सेंटेंस में क्या लगता है? V3। पैसिव में क्या लगता है? V3, है ना। एक्टिव में अगर इज एम आर V4 है, वाज वर V4 है, मोडल बी V4 है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा? इज एम आर बीइंग V3, वाज वर बीइंग V3, मोडल बी बीइंग V3। आई बात समझ में? ठीक है। अब आगे बढ़िए। नंबर 3, नंबर 3 है कि अगर एक्टिव में हैज, क्या रहे? हैज, हैव रहे, हैज हैव, या पास्ट के लिए हैड रहे, या मोडाल सॉरी या मोडाल हैव, ये रहे। अब प्लस V3 सबके लिए कॉमन रहे, V3 सबके लिए कॉमन रहे, है ना, क्योंकि हैज हैव के साथ क्या लगता है? V3, हैड के साथ क्या लगता है? V3, मोडाल हैव के साथ क्या लगता है? V3, ठीक है। तो अगर एक्टिव में वर्ब का फॉर्म इस तरह से है, हैज हैव V3, हैड V3, मोडाल हैव V3, तब फिर पैसिव में कौन सा रूप हो जाएगा, कौन सा फॉर्म हो जाएगा? देख लीजिए। पैसिव में हो जाएगा, पैसिव में जो वर्ब का फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा, हैज हैव की जगह हैज हैव ही रहेगा, हैज हैव की जगह हैज हैव ही रहेगा, हैड की जगह हैड ही रहेगा, ठीक है। और मोडाल हैव की जगह मोडाल हैव की जगह मोडाल हैव ही रहेगा। बस एक बढ़ जाएगा आपको बीन, क्या बढ़ जाएगा? बीन, बीन क्या है? एक्स्ट्रा इसमें आ जाएगा। और जैसा कि पता है कि पैसिव में हमेशा क्या लगता है? V3, V3 ही आएगा, ये कॉमन है सबके लिए। ये क्या है? सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। क्या बढ़ गया? यहां बढ़ गया आपको बीइंग, यहां बढ़ गया बीइंग, बस यही, ठीक है। कितना आसान है, कितना इजी है। अब इस पे कुछ क्या है, सेंटेंस लेकर के हम लोग चेक कर लेते हैं, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करके देख लेते हैं। नहीं, जैसे कुछ एग्जांपल लेकर के हम लोग इस पर बैठाल करके देख लेते हैं एक्टिव को पैसिव। अब क्या है कि इन सारे रूल्स पर बैठाल करके कुछ एक्टिव सेंटेंस लेकर के हम लोग क्या करेंगे? पैसिव में चेंज करेंगे, है नहीं? आप देखेंगे कैसे चेंज होता है। तो एक्टिव का सेंटेंस लिया, जैसे ही हैज ब्रोकन द चेयर, ही हैज ब्रोकन द चेयर, ये एक्टिव में है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, तो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट को लिखना होगा, है ना। ऑब्जेक्ट लिखा, द चेयर ऑब्जेक्ट लिखा। उसके बाद बेसिक रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है? तो वर्ब तलाशना है और उसके रूप को चेंज करके लिखना है। तो यहाँ पे वर्ब हैज ब्रोकन है, मतलब हैज V3 है, तो अब इसमें तलाशिए हैज और V3। तो अगर एक्टिव में हैज V3 है तो पैसिव में क्या हो जाएगा? हैज बीन V3, है ना। तो द चेयर हैज बीन और V3 ब्रोकन, ठीक है।
और बेसिक रूल अब क्या है, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग बाई डालना है तो बाई डाला। अब बेसिक रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे आई होगा तो मी, वी होगा तो अस, दे होगा तो देम, शी होगा तो हर, है ना। तो यहाँ पर क्या, ही का हिम, ठीक है। तो ये पैसिव में चेंज हो गया। इसी तरह से एक्टिव में एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वी हेल्प समी, हम लोग समी की मदद करते हैं। ये एक्टिव में है, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, समी, तो समी ऑब्जेक्ट है, समी लिया, ठीक है। अब वर्ब को तलाशेंगे, इसके रूप को चेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब में V1 है, क्या है, V1 है। तो यहाँ देखिए V1 रहेगा एक्टिव में, तो पैसिव में किस में चेंज होगा, इज, एम, आर, P3 में चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे चूंकि सब्जेक्ट में सिंगुलर है, समी है, इसलिए इज लेंगे। अगर यहाँ आई रहता तो एम लेते, अगर यहाँ प्लूरल होता तो आर ले लेते, है नहीं। तो यहाँ क्या है, समी इज, उसके बाद क्या है V3, क्या है V3 लेना है। तो समी इज हेल्प्ड, ठीक है, समी इज हेल्प्ड। उसके बाद बेसिक रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाई डालना है, तो बाई डाला। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस, तो वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस, ठीक है, वी का अस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिव में जैसे दिया है, he was painting the gate, वह गेट पेंट कर रहा था, he was painting the gate, ये एक्टिव है। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, किसमें, पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट द गेट है, द गेट। अब उसके बाद क्या है रूल, वर्ब तलाश है और उसके रूप को चेंज करके लिखें। तो वर्ब में क्या है, वाज V4, वाज पेंटिंग मतलब वाज V4 है। इसमें देखिए वाज V4 कहाँ है, वाज V4। एक्टिव में अगर वाज V4 है तो पैसिव में किस में चेंज हो जाएगा, वाज बीइंग V3, इसी में से तलाश लेना है, ठीक है, इसी मिल जाएगा, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज बीइंग, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता, अगर मान यहाँ पे गेट्स रहता, ठीक है, तो फिर वहां पर वाज नहीं आता, वर आ जाता, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको सिंगुलर या प्लूरल वर्ब को डालना है, ठीक है। तो वाज बीइंग V3, तो पेंट का V3 क्या होता है, पेंटेड, तो वाज बीइंग पेंटेड, ठीक है। तो ये पैसिव। और उसके बाद क्या है, बाई डालना है, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग बाई डालना है। और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो ये पैसिव में चेंज हो गया, यानी ही वाज पेंटिंग द गेट, ये एक्टिव में था, तो पैसिव में क्या किसमें चेंज हो गया, द गेट वाज बीइंग पेंटेड बाय हिम। तो जब भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करें तो इस रूल को फॉलो कर लें। अगर पैसिव में दिया है और उसको एक्टिव में चेंज कर रहा है तब भी क्या करें, उलट दें, है नहीं। एक्टिव में दिया है तो ऐसे में दिया होगा तो ऐसे में चेंज कर देना है, और ऐसे में दिया होगा तो ऐसे में चेंज कर देना है। क्या, ऐसे में दिया होगा तो ऐसे में चेंज करना है, ऐसे में दिया होगा तो ऐसे में चेंज कर देना है, ठीक है। तो दोनों सॉल्यूशन हो गया, एक्टिव दिया होगा तो पैसिव में चेंज कर सकते हैं, अब पैसिव में दिया होगा तो एक्टिव में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ आपका एक्टिव के वर्ब को चेंज करने का रूल। कब, जब एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तब, राइट। ओके, नोट डाउन।